हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज हम आपके लाए हैं जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? आपको बताना है किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए पंजाब की, बी हरियाणा की, सी मध्य प्रदेश की या डी हिमाचल प्रदेश की। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी आंध्र प्रदेश में या डी उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नवेली ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक में, बी आंध्र प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में या डी तमिलनाडु में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में न्यू वैली ताप बिजली घर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कन्याकुमारी ऑप्शन है, ए भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, बी भारतवर्ष की एक महान सामग्री है, सी एक झील है या डी भारतवर्ष के सुदूर दक्षिणी सिरे पर स्थित एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारतवर्ष के सुदूर दक्षिणी सिरे पर स्थित एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसलिए हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। कश्मीर उत्तर में सबसे ऊपर है और उसके बाद कन्याकुमारी जो है भारतवर्ष के सुदूर दक्षिणी सिरे पर स्थित एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिमाचल क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः किस प्रकार की होती हैं? हिमाचल क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः किस प्रकार की होती हैं? इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए आग्नेय, बी रूपांतरित, सी प्लूटोनिक या डी परतदार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर डी, परतदार। हिमाचल क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः परतदार प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में भूमि का सबसे अधिक नुकसान किस कारण से होता है? आपको बताना है भारत में भूमि का सबसे अधिक नुकसान किस कारण से होता है। इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, पानी जमा हो रहने से, क्षारीपन या लवणता से, सी अम्लता से या डी कटाव से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी कटाव से। भारत में भूमि का सबसे अधिक नुकसान कटाव से होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी शुष्क और रेगिस्तानी मिट्टी या डी लैटेराइट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? ए 1933 में हुई, बी 1947 में हुई, सी 1857 में हुई या डी 1950 में हुई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1947 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ए बम्बई में है, बी पुणे में है, सी नई दिल्ली में है या डी अजमेर में है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुणे में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय नौसेना के लिए पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाए गए युद्धपोत का नाम है। आपको बताना है भारतीय नौसेना के लिए पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाए गए युद्धपोत का नाम। इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए गोदावरी, बी नीलगिरी, सी उदयगिरी या डी दूनगिरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। भारतीय नौसेना के लिए पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाए गए युद्धपोत का नाम नीलगिरी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श्रीहरिकोटा में भारतवर्ष के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का एक विभाग है या स्थान बिहार में है, उड़ीसा में है या सी आंध्र प्रदेश में है या डी केरल में। आपको बताना है श्रीहरिकोटा में भारतवर्ष के अंतरिक्ष अनुसंधान का एक कार्यक्रम का एक विभाग एक स्थान पर है, उस स्थान का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या केरल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में।
श्रीहरिकोटा में भारतवर्ष के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का एक विभाग आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आर्यभट्ट भारतवर्ष के प्रथम वैज्ञानिक व भू उपग्रह का नाम है। इसे अंतरिक्ष में 1975 में ऑप्शन ए 15 अगस्त को छोड़ा गया, 19 अप्रैल को छोड़ा गया, सी 26 जनवरी को छोड़ा गया, या डी 20 अक्टूबर को छोड़ा गया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 19 अप्रैल को छोड़ा गया। आर्यभट्ट भारतवर्ष का प्रथम वैज्ञानिक भू उपग्रह था जो अंतरिक्ष में 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में छोड़ने पर भारतवर्ष का अंतरिक्ष युग में प्रवेश हुआ। भू उपग्रह छोड़ने वाले राष्ट्रों में भारत का चौथा स्थान है। ए 6वां स्थान है, बी 5वां स्थान है, सी 11वां स्थान है, डी 10वां स्थान है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 11वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इनसेट 1 बी भारत का उपग्रह है। ए 6वां, बी 7वां, सी 8वां, या डी 9वां। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी या 9वां उपग्रह है भारत का। इनसेट 1 भारत का 9वां उपग्रह है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनसेट 1 सी अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया। ए 1984, बी 1987, सी 1988, या डी 1989। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1987 को इनसेट 1 सी अंतरिक्ष में छोड़ा गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दूरदर्शन के कार्यक्रम को अखिल भारतीय आकाशवाणी से 1976 में दूरदर्शन के कार्यक्रम को अखिल भारतीय आकाशवाणी से 1976 में ऑप्शंस हैं। 1 अप्रैल को पृथक किया गया, बी 31 जनवरी को पृथक किया गया, सी 26 जनवरी को पृथक किया गया, या डी 15 अगस्त को पृथक किया गया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल को पृथक किया गया। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतवर्ष में राष्ट्रीय टेलीक्स सेवा पहली बार कब प्रारंभ हुई। ए 1851 में चालू की गई, बी 1963 में चालू की गई, सी 1858 में चालू की गई, या डी 1600 में चालू की गई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1600 में ही चालू की गई थी भारतवर्ष में राष्ट्रीय टेलीक्स सेवा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एपीएस सेना डाक सेवा भारतवर्ष में अस्थायी आर्मी कोर्स के रूप में ए मार्च 1972 में शुरू हुई, बी मई 1900 में शुरू हुई, सी जनवरी 1948 में शुरू हुई, या डी 1857 में शुरू हुई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मार्च 1972 में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतवर्ष के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, 1970 में किया गया, या सी 1971 में किया गया, या डी 1972 में किया गया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1969 में भारतवर्ष के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है ब्रह्मी क्या है। ए प्रसिद्ध पुस्तक, बी एक नर्तक, सी पत्रकार, या डी औषधीय पौधा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी औषधीय पौधा है। ब्रह्मी जो है एक औषधीय पौधा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है नागार्जुन सागर बांध किस नदी के पर स्थित है। ऑप्शंस हैं ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गंगा, या डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस ग्रह के चारों ओर छल्ला बना हुआ है। आपको बताना है ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारे सौरमंडल में है और उसके चारों ओर छल्ला बना हुआ है। इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए बृहस्पति, बी शनि, या सी शुक्र, या डी मंगल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शनि। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए 1915, बी 1917, सी 1916, या डी 1919। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1917। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव अधिकारों के लिए कार्य करने वाली संस्था
एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस या डी जिनेवा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लंदन में है। मानवाधिकार के लिए कार्य करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति किससे हुई? ए शिव पुराण, बी यजुर्वेद या सी सामवेद या डी ऋग्वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामवेद से भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, महादेव रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले जी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जरवा आदिवासी कहाँ पर पाए जाते हैं? ए निकोबार, बी मणिपुर, सी लक्षद्वीप या डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निकोबार में जरवा आदिवासी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 21 दिसंबर या डी 2 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपको बताना है दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है? ए गुआना, बी ब्राजील, सी पेरू या डी सूरीनाम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सूरीनाम जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सी नदी अपने मार्ग को बार बार बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपने मार्ग को बार बार बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए गोमती, बी ब्रह्मपुत्र, सी दामोदर, डी कोसी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी जो है बार बार अपने मार्ग को बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भुवनेश्वर के पास स्थित नंदनकानन वन्य उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है भुवनेश्वर के पास स्थित नंदनकानन वन्य उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए हाथी, बी गैंडा, सी मगरमच्छ या डी सफेद बाघ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है भुवनेश्वर के पास स्थित नंदनकानन वन्य उद्यान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा वृक्ष अपने जीवन काल में केवल एक बार फल देता है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा वृक्ष अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फल देता है? इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, काजू, केला, पपीता या नीम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केला। केला जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फल देता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चांद पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? चांद पर एक दिन पृथ्वी पर कितने दिन के बराबर होता है? इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए 27 दिन, बी 25 दिन, सी 14 दिन या डी 29 दिन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 14 दिन के बराबर होता है। इसलिए जो होता है क्या कहते हैं हम, चांद जो 14 दिन के बाद चेंज होता है ना, एक बार शुक्ल पक्ष लगता है, एक बार कृष्ण पक्ष लगता है, उसका एक दिन पूरा होता है। जब एक पक्ष हमारे यहाँ खत्म होता है तो उसका एक दिन पूरा होता है चांद का। इसलिए चांद पर एक दिन पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर होता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू गाइस।